राधा स्वामी जी, शुक्राना लफ्ज ही हमारे अच्छे भाग्य की चाबी है। आज की हमें इस साखी में पता लगेगा। एक परिवार था जो बहुत ज्यादा गरीब था। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ थे और छोटा सा उनका बेटा था। सतगुरु से भजन सिमरन लिया हुआ था, पर उनके घर गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वह इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। जब भी वह परिवार सत्संग पर जाता था, सतगुरु का सत्संग सुनता था, डेरे जाता था, सेवा पर जाते थे, तो मालिक से एक ही शिकवा गिला करते थे कि सतगुरु, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर लोग आते हैं, सभी ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लोगों के पास, कितने सुंदर बनकर आते हैं, और मेरे नसीब में यह जो फटे हुए कपड़े हैं यह आपने दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे कर्मों में यही सब कुछ लिखा था? जब भी वह भाई सतगुरु का सत्संग सुनने जाता तो बस शिकवा शिकायत ही अपने सतगुरु को करता। ऐसे ही जब वह भाई अपने सत्संग सेंटर पर जाता, वहां पर सत्संग सुनता, लेकिन भाई के मन में बस इधर उधर के ही ख्याल रहते, और जब भी कोई बात करता तो एक ही बात कहता। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो सतगुरु ने बहुत कुछ दे दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और मैं इतना अमीर बन गया हूँ। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जो भी भाई उस भाई से प्रेम करते थे तो एक ही बात कहते थे कि हमेशा तुम यही बात कहते हो, क्या तुमने कभी मालिक का शुक्राना किया है? तो वह भाई आगे से कहता था, किस चीज का शुक्राना करूं? अपनी गरीबी का शुक्राना करूं? मुझे मालिक ने दिया ही क्या है? मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मुझसे शुक्राना नहीं किया जाता। यह बात वह भाई हमेशा ही कहता था। एक दिन वह भाई अपने घर पर बैठा हुआ था तो उनकी जो वाइफ थी वह भी अपने मालिक को ही हमेशा बुरा भला कहती थी कि सतगुरु ने हमें कुछ नहीं दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कहीं हम किसी से पूछ लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कम से कम हमारे सारे काम तो सीधे हो जाएंगे। जब से हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं हमारा तो कुछ भी नहीं रह गया। वह भाई कहता, तुम बात तो सही कह रही हो। अब ऐसे ही वह जो परिवार था बाहर मुखी हो गया, इधर उधर सियानियों के चक्कर में पड़ गया, पर हुआ तब भी कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वह जो भाई था वह सत्संग पर भी जाता था जब कभी मन होता था। एक दिन वह भाई सत्संग पर गया हुआ था, वहां पर सेवा लगी हुई थी, वहां पर बाहर से जत्था आया हुआ था। उस जत्थे में बहुत प्यारे प्यारे कुछ जो लोग थे सेवा कर रहे थे। अब वह भाई फिर से वही बातें करने लगा अपने प्रेमी भाई से कि पता नहीं मैं तो इतना दुखी हो गया हूं ना, मेरा कोई भी काम नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूं। अगर मैं कहीं दिहाड़ी करने के लिए जाता हूं तो मुझे काम नहीं मिलता है, मैं करूं तो करूं क्या। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि तुम्हें हमने कितनी बार कहा है कि सतगुरु का शुक्राना किया करो। वह भाई कहने लगा, मुझसे शुक्राना नहीं होता, इतनी गरीबी में कौन शुक्राना कर सकता है। अब वह जो भाई था उसके साथ उसके रिश्तेदारी में कोई परिवार में कोई दोस्त था, वह भी वहां पर सेवा करने आए थे। वह भी सतगुरु को बहुत ज्यादा मानते थे। यह बातें वह भाई भी सुन रहा था कि वह भाई क्या कुछ कह रहा है, सतगुरु को कैसी बातें कर रहा है। जब सेवा समाप्त हो गई
तो वह लोग अपने घर चले गए। जब घर गए तो वह जो भाई था अपने परिवार से कहने लगा कि हम लोग जब सेवा पर गए थे, जो भाई वहां पर आया हुआ था वह बहुत ही मालिक को बुरा भला कह रहा था कि मुझे ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। आखिरकार वह भाई कौन है? तो वह भाई कहने लगा कि वह सत्संग पर आता है, काफी टाइम बाद आया है इस बार, पर ना उसके घर की जो कंडीशन है वह सही नहीं है, तो वह हमेशा ही सतगुरु को बुरा भला ही कहता रहता है, कभी शुक्राना करता ही नहीं है। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि चलो एक बार उनके घर चलते हैं, देख कर आते हैं कि उनके घर का कैसा माहौल है। उस भाई का भजन सिमरन बहुत था। अब वह जो भाई था उस परिवार के घर पहुंच गया। जब घर पर पहुंचे तो जाकर देखा कि एक कमरा है, उसके आगे एक छपड़ी टाइप की पड़ी हुई है और इधर उधर कुछ भी नहीं है, बहुत ही घर की हालत खराब है। जब उस भाई ने देखा कि मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं तो उस भाई ने बहुत सत्कार किया, उनको बिठाया, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने चाय पानी पिलाया। जब चाय पानी पिला लिया तो वह भाई कहने लगा कि मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा, हाँ उस दिन आप वहाँ पर सेवा कर रहे थे। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो इनके घर रिश्तेदारी में आया हुआ हूँ, उस दिन मैंने आपकी कुछ बातें सुनी थी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वह भाई कहने लगा कि हमसे क्या पूछोगे, देख लो हमारे घर की क्या हालत है, एक कमरा है, जब बारिश होती है तो उसमें भी पानी टपकता है और आगे जो छपड़ी है वह भी पानी से भर जाती है, और हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, दिहाड़ीदार हम इंसान हैं, काम करते हैं तो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, कभी कभी मुझे वह काम भी नहीं मिलता। और मेरे कपड़े देख लो, कितने बुरे मेरे पास कपड़े होते हैं, मैं सत्संग पर भी नहीं जाता क्योंकि मुझे बेइज्जती महसूस होती है। जब यह बातें उस सत्संगी भाई ने सुनी तो उस भाई को बातें बहुत अजीब लगी और दिल को छू गई। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई तुम जितनी बातें बता रहे हो तो तुम्हें तो शुक्राना करना चाहिए उस सतगुरु का। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो वह भाई कहने लगा कि आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, किस चीज का मैं शुक्राना करूं? अपने कमरे का जिसमें पानी टपकता है, या अपने कपड़ों का जो फटे हुए होते हैं, जो मुझे बेइज्जती में महसूस होती है, इनका शुक्राना करूं मैं? आपके पास तो पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा होता है वही अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीजों में जाते हैं, उनको बातें भी आती हैं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं किस चीज का शुक्राना करूं? तो वह भाई कहने लगा कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सतगुरु को मानते हो, एक बार शुक्राना कर कर तो देखो। वह भाई कहने लगा मुझसे नहीं होता है शुक्राना, किस चीज का मैं शुक्राना करूं? अब उस भाई ने कहा कि अब मैं तुम्हें कोई दो बातें कहूंगा, अगर तुमने ध्यान से वह बातें सुन ली और उन चीजों को तुमने समझ लिया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम शुक्राना कर करके थक जाओगे, शुक्राना खत्म ही नहीं होगा। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि बहन जी आप भी यहां पर बैठ जाइए, जो बातें मैं अब कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। अब वह परिवार वहां पर बैठ गया। सत्संगी भाई कहने लगा कभी भजन सिमरन पर बैठे हो? तो वह परिवार कहने लगा भजन सिमरन? भजन सिमरन में किसका मन लगता है? घर के ऐसे हालात देखकर
और इतनी बुरी कंडीशन देखकर भाई कोई भजन सिमरन पर बैठ सकता है? छोटा सा बच्चा उनके आंगन में खेल रहा था, बहुत हंस रहा था, मिट्टी से वह पूरा ही लपेटे हुआ था। वह परिवार देखकर वह सत्संगी बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि आप जैसा तो खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपने कभी इस चीज को महसूस किया है? मालिक ने आपको सब कुछ दिया है। यह जो बेटा तुम्हारे आंगन में खेल रहा है ना, इसके लिए लोग तरसते हैं। वह भी लोग हैं जिनके घर पता नहीं कितना पैसा है, कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन उनको औलाद नसीब नहीं होती और वह दर दर के धक्के खाते हैं। मालिक ने तुम्हें इतना सुंदर बच्चा दिया हुआ है। वह भाई बातें सुन रहा था। अब सत्संगी भाई कहने लगा, जो मेन बात है वह ध्यान से सुनना। जब भी तुम रात को भजन सिमरन पर बैठोगे तो सतगुरु से एक ही अरदास करोगे कि सतगुरु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। शायद यह जो कमरा आपने दिया है, यह जो छत आपने दी है, पता नहीं यह भी मेरे नसीब में थी कि नहीं, पर आपने मुझे दी है। और बहुत ही आपका शुक्राना है कि आपने मुझे अपने भजन सिमरन की दात बख्शी है। और इतनी कृपा करो कि मैं आपका नाम जप सकूं, आपके भजन सिमरन पर बैठ सकूं। यह बात कहकर रात को तुम भजन सिमरन पर बैठ जाओगे और जब सुबह तुम्हारी आंख खुले, चाहे वह 2 बजे खुले, 3 बजे खुले, 4 बजे खुले, जब भी खुले तो उठकर एक शुक्राना और करना है कि शुक्र है सतगुरु तेरा कि मेरी आंख खुल गई है। ऐसे भी लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह का सूरज नहीं देखते। वह दुनिया उनके लिए खत्म हो जाती है। बड़े आराम से सोते हैं, खुशी खुशी सोते हैं, पर उन्हें सुबह का सूरज देखने को नसीब नहीं होता। शुक्राना है तेरा मेरे सतगुरु, शुक्राना है कि मेरी आंख खुल गई है और मैं फिर से दुनियादारी को देख रहा हूं, फिर से मैं भजन सिमरन पर बैठ रहा हूं। शुक्र करता हूं। यह शुक्राना तुम्हें सुबह उठकर करना है और हमेशा एक शुक्राना और करना है कि शुक्र है मालिका तेरा कि तूने मुझे कहीं दोबारा से इस जन्म में कुत्ता नहीं बना दिया कि मैं गली गली भटक रहा हूं। शुक्र है मालिका तेरा कि तूने मुझे बंदर नहीं बना दिया कि मैं पेड़ों पर लटका हुआ हूं। शुक्र है मालिका तेरा कि आपने मुझे कीड़े मकोड़े नहीं बना दिया। शुक्राना है तेरा सतगुरु कि 84 लाख जून भुगतने के बाद आपने मुझे इंसानी जामा दिया है और इस लायक समझा है कि मुझे आपने भजन सिमरन बख्शा है। जिस दिन मेरे भाई यह बातें कहनी तुमने शुरू कर दी ना, उस दिन देखना तुम्हारे सारे काम कैसे संवरते हैं। पर तुम तो हमेशा ही मालिक से शिकवा गिला ही करते रहते हो। जब यह बातें उस बहन ने सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि यह बात बिल्कुल सच है। हमने कभी उस मालिक का शुक्राना किया ही नहीं। वह भाई कहने लगा कि तुम्हें पता है, यह जो शरीर है
बहुत ही नसीबों वाले वह लोग होते हैं जिनको मालिक इतनी सुंदर आंखें देता है, हाथ पैर देता है, तंदुरुस्ती देता है। इससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में क्या हो सकता है। वह भी लोग हैं जिनके पैसे बैंकों में भरे हुए हैं और वह हॉस्पिटलों में ही खत्म हो जाते हैं। वह पैसा भी उन जीवों को नहीं बचा पाता। जिस दिन तुमने यह बातें सोचनी शुरू कर दी और उस मालिक का शुक्राना करना शुरू कर दिया, तो देखना भाई, तेरे सारे काम संवरेंगे। अब उस भाई को भी कहीं ना कहीं समझ में आया, क्योंकि जो सत्संगी भाई के कहने के लफ्ज थे ना, उसमें बहुत ज्यादा पावर थी और उस भाई की भजन बंदगी भी बहुत थी। और यह सच बात है, जिस जीव की भी भजन बंदगी बहुत होगी, सतगुरु से पूरा जुड़ा होगा, उसके कहे लफ्जों में बहुत ताकत होती है। अब उस भाई ने कहा कि ठीक है भाई, जो आपने समझाया है मैं वैसे जरूर करूंगा। अब वह जो सत्संगी भाई था और अपने भाई के साथ आया हुआ था, उनसे कहकर राधा स्वामी और वहां से चले गए। अब उस भाई ने वैसे ही अपना काम शुरू कर दिया और जो वाइफ थी उन्होंने भी वैसे ही शुरू कर दिया। जब भी रात होती थी तो शुक्राना कर कर ही सोते थे, सुबह होती थी तो शुक्राना करके ही उठते थे कि शुक्र है मालिका तेरा कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं दोबारा से भजन सिमरन पर बैठ सका। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीता तो वह भाई मिस्त्री का काम करता था। उस भाई का काम बहुत अच्छा था, पर उस भाई को बहुत कम काम मिलता था। अब वह भाई जब भी कहीं काम पर जाता था तो उस भाई को इतना ज्यादा काम मिलने लगा कि उस भाई से काम संभाले ही नहीं जाता था। अब उस भाई को साथ में काम वाले भी रखने पड़े, कुछ लड़के। अब उस भाई का भजन सिमरन भी चलता रहा। जब भी वह भाई काम करता था तो उस भाई के जो कपड़े थे वह पूरे मिट्टी से लथपथ हो जाते थे। जब वह इन चीजों को देखता था तो तब अपने सतगुरु के आगे शुक्राना करता था कि शुक्र है तेरा मालिका, आज जो मेरे फटे हुए कपड़े हैं, जिन्हें मैं कहता था कि यह फटे हुए हैं, आज इन पर भी रंग चढ़ गया है तेरे प्यार का। मैं बहुत गलत था कि मैं तो हमेशा ही तेरे से शिकवा और गिला ही करता रहा, कभी शुक्राना किया ही नहीं। आज मुझे एहसास हुआ है कि शुक्राना एक बहुत बड़ी ताकत है, कि शुक्राना कहने से कि शुक्र है मालिका, शुक्र है। क्या पता मेरे नसीब में यह था भी कि नहीं, पर आपने मुझे यह चीज दी है। उस भाई की आंखों में आंसू और वैराग, और मालिक का जब भी घर से जाता था शुक्राना ही करता था। एक दिन उस भाई का इतना काम चल गया कि वह भाई इंजीनियर बन गया। ना कोई पढ़ाई की, ना कोई डिग्री हासिल की, क्योंकि वह बहुत प्यारे प्यारे घर बनाता था। लोग उस भाई को पसंद करने लगे।
जब भी कहीं कोई काम होता था तो उस भाई का ही एड्रेस पूछते थे। कौन करता था? मालिक। और उस भाई ने काम कर करके अपना भी बहुत सुंदर घर बना लिया। किसने किया? सतगुरु ने। किसकी बख्शिश हुई? सतगुरु की। सिर्फ एक शुक्राना करने से जब उस भाई का काम चल गया तो वह भाई का जो प्रेमी था वह उस प्रेमी से कहने लगा कि मुझे एक बार उस भाई से मिला दो जिसने मुझे यह बातें समझाई थी। तो वह भाई कहने लगा कि वह तो बहुत दूर से आए हुए थे, बहुत कम आते हैं यहाँ पर उस भाई की भजन बंदगी बहुत है। जब भी यहाँ पर आएंगे मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, पर बहुत कम आते हैं। तो वह मिस्त्री भाई कहने लगा कि मैं तो उनका भी शुक्राना करना चाहता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाया, क्योंकि मैं तो सतगुरु से हमेशा शिकवा गिला ही करता था। तो उस भाई ने कहा कि यह तो सब कुछ सतगुरु की मौज है। उस भाई का स्वार्थ भी सुधर गया, परमार्थ भी सुधर गया। सिर्फ एक चीज कहने से, शुक्राना है तेरा सतगुरु, शुक्राना है। कितनी बख्शिश हुई इस मालक की, तो कितनी अच्छी सीख मिलती है हमें। कभी हम लोगों ने सतगुरु का शुक्राना किया है? कभी नहीं करते। हमेशा सतगुरु से शिकवा गिला हमेशा करते हैं। कभी सतगुरु से ये नहीं कहते कि शुक्र है मालिका कि तूने इतना अच्छा हमें शरीर दिया है, कम से कम हम चल फिर सकते हैं, इन हाथों से कमाई करके खा सकते हैं, इन पैरों से बाहर जा सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं, इन कानों से सुन सकते हैं। यह सबसे बड़ा शुक्राना है। चाहे इंसान गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, जिस इंसान का शरीर तंदुरुस्त है ना, और मालिक ने उसको सबसे अच्छी बख्शिश की हुई है, उस जीव को तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वह भी लोग हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं होते, चल फिर भी नहीं पाते, और उनके पास पैसा भी बहुत होता है, लेकिन उस पैसे को वह खर्च कर ही नहीं पाते, क्योंकि वह शरीर से दुखी होते हैं। उनका भी कर्मों का हिसाब किताब होता है। और हम सतगुरु से भजन सिमरन लेकर अगर थोड़ी सी गरीबी आ जाती है तो सतगुरु को ही भूलकर बैठ जाते हैं। हमें शुक्राना करना चाहिए, अपने प्यारे सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। जिस दिन हम शुक्राना करना सीख गए, कोई भी काम करें, अगर बुरा भी होता है तब भी कहो शुक्र है मालिका तेरा, शायद इसमें भी कोई राज था। जिस दिन हम शुक्राना 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 करने लगे ना, उस दिन हमारे भाग्य की चाबी सच में बदल जाएगी। राधा।